महाभारत की कथा में पांडव जब अज्ञातवास भोग रहे थे तो सभी पांडव कौरवों से बचने के लिए वेश बदलकर विराटनगर में रहने लगे, जहां पर पांडव और द्रौपदी एक सेवक बनकर समय व्यतीत करते थे। युधिष्ठिर राजा विराट के मंत्री कनक के रूप में तथा अर्जुन बृन्ननाला नाम के एक किन्नर के रूप में वहां की राजकुमारी उत्तरा को नृत्य सिखाने लगे। भीम बल्लाव के रूप में खाना बनाने लगे। नकुल ग्रांथिक के रूप में घुड़सवार और सहदेव तंतीपाल के रूप में चरवाहा का कार्य करने लगे, जबकि द्रौपदी सैंद्री के रूप में रानी की सेवा करने लगी। कीचक, जो कि विराटनगर का सेनापति और महारानी सुदेशना का भाई था, उसके बारे में कहा जाता था कि वह अहंकारी, दुष्ट व बहुत जिद्दी भी था। एक बार कीचक अपनी बहन सुदेशना से मिलने उसके महल में आया तो उसकी नजर द्रौपदी पर पड़ी। द्रौपदी को देखकर कीचक उस पर मोहित हो गया और द्रौपदी को पाने की कामना करने लगा। कीचक ने अपनी बहन सुदेशना को द्रौपदी को उसके पास भेजने को कहा। रानी की आज्ञा से द्रौपदी कीचक के पास पहुंची तो कीचक द्रौपदी से गलत चेष्टाएं करने लगा, जिसका आभास होते हुए द्रौपदी इसका विरोध करने लगी और उसे गंभीर परिणाम भुगतने के लिए कहने लगी। इससे कीचक को उस पर कुछ संदेह होता है और वह समझ जाता है कि यह कोई मामूली दासी नहीं है। इसी दौरान शकुनी के साथ दुर्योधन आता है और राजा विराट से मिलता है और कहता है कि उसे ज्ञात हुआ है कि पांडव विराट राज्य में शरण लिए हुए हैं। राजा इस बात से इनकार कर देते हैं, लेकिन इन बातों को कीचक सुन लेता है और वह तुरंत समझ जाता है कि दासी ही द्रौपदी है। कीचक इस बात की जानकारी दुर्योधन को दे देता है। वह एक बार फिर द्रौपदी के पास जाता है और कहता है कि उसे असलियत का पता चल चुका है। इस बात से द्रौपदी हैरान रह जाती है और इसी का फायदा उठाकर कीचक द्रौपदी को रात में अपने कक्ष में आने के लिए कहता है। उसकी आज्ञा न मानने पर वह राज खोलने की धमकी देता है। इस बात की जानकारी द्रौपदी सभी पांडवों को देती है। पांडवों को यह सब सुनकर बहुत क्रोध आता है और तभी पांडव कीचक वध करने की एक योजना बनाते हैं। कीचक राजा बनने की इच्छा दुर्योधन के सामने रखता है। कीचक दुर्योधन को भरोसा दिलाता है कि यदि वह राजा बन जाए तो वह पांडवों की हत्या कर देगा। शकुनी दुर्योधन को समझाता है कि पांडव अब कीचक को नहीं छोड़ेंगे। पांडव कीचक का वध किए बिना नहीं रहेंगे, क्योंकि वे द्रौपदी का अपमान सहन नहीं कर सकते। शकुनी दुर्योधन से कहता है कि रात में सभी पांडवों को पकड़ा जा सकता है। रात में पांडव जैसे ही कीचक को मारने आएंगे तो शोर होगा और तभी दुर्योधन अपने सैनिकों के साथ पांडवों को पकड़ लेगा। लेकिन इस बात का पता पांडवों को चल जाता है। तब पांडव एक योजना बनाते हैं। पांडव द्रौपदी के स्थान पर भीम को महिला के कपड़ों में उसके कक्ष में भेज देते हैं। कीचक यह सब खेल समझ नहीं पाता और भीम को द्रौपदी समझकर पकड़ लेता है। तभी भीम कीचक को पकड़कर उसका वध कर देता है। कोई शोर न हो इसके लिए अर्जुन किन्नर के रूप में संगीत पर नृत्य करने लगते हैं। इस प्रकार दुर्योधन और शकुनी को कुछ पता ही नहीं चलता और कीचक का वध भी हो जाता है।